रह गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजीज में हम लोगों ने जो चीज़ें स्टडी की हैं वो सबसे पहले वेफर प्रिपरेशन स्टडी किया। एंड इसमें हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा था जिसमें कि हम लोगों को एक सीक्वेंस शो किया गया है। एंड करस्पॉन्डिंग मटेरियल्स यहाँ पर गिवन है कि किस स्टेप पर क्या मटेरियल्स यूज होते हैं एंड क्या प्रोसेस सीक्वेंस है यहाँ पर। कंप्लीट हमारा जो वेफर है उसके प्रिपरेशन के बाद फिर डाई बॉन्डिंग, वायर बॉन्डिंग, इनकैप्सुलेशन, सीलिंग, मोल्डिंग। तो ऑल दिस प्रोसेस आर सीक्वेंस्ड स्टेप बाय स्टेप यहाँ इस फ्लो चार्ट में शो किए गए हैं। एंड हर एक स्टेप में हम क्या काम कर रहे हैं, क्या मटेरियल्स यूज हो रहे हैं किस प्रोसेस के लिए, वो मटेरियल्स यहाँ पर शो किए गए हैं। लाइक जैसे अगर हम डाई बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो डाई बॉन्डिंग में हम लोगों को एडहेसिव्स की का यूज़ करना पड़ेगा एंड सोल्डर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे वायर बॉन्डिंग कर रहे हैं तो वायरिंग के लिए हम लोग क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन के लिए हम लोगों को कोटिंग करनी है। तो इस तरह से हर एक स्टेप पर यहाँ पर कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं और किस स्टेप पे क्या यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर शो किए गए हैं। एंड एट लास्ट हम लोग फिर टेस्टिंग करते हैं कि कंप्लीट सीलिंग वगैरह, मोल्डिंग वगैरह सब चीज़ें करने के बाद फिर टेस्टिंग करते हैं कि इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो लास्ट स्टेप हमारा टेस्टिंग का होता है। आफ्टर टेस्टिंग फिर इट इज़ फाइनली प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पैच और फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। इसमें हमने डाई इंटरकनेक्शंस स्टडी किए थे। डाई इंटरकनेक्शंस में हमारे पास में 2 स्टेप्स थे। 2 स्टेप हम लोगों ने स्टडी किए कि किस तरह से हम डाइस का इंटरकनेक्शन कर रहे हैं। फिर डाई बॉन्डिंग हो रही है, कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डाइज हैं हमारे पास में उनकी। तो हर एक में किस तरह से क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में जैसे जो डाई बॉन्डिंग है उसमें भी कुछ टाइप्स थे हमारे पास में। सबसे पहले हमारे पास में है यूक्टेटिक, यानी कि जो हम हार्ड शोल्डर बोलते हैं जिसको कि वो है। उसका प्रोसेस भी यहाँ पर फिगर्स में भी शो किया गया है कि फिगर में किस तरह से कर रहे हैं। हमारे पास में 2 लेयर्स होती हैं, दोनों लेयर्स के बीच में हम ये शोल्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद में फिर इन दोनों को हम अटैच कर देते हैं विद हार्ड शोल्डर। ये सब हमने स्टडी कर लिया था। इसके बाद में फिर कुछ ये जो डाई अटैच प्रीफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ कंपोजिशन और सॉरी कंपोजिशंस एंड मेल्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर कुछ गिवन है। डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस के जो कंपोजिशंस हम लोग डाई अटैच प्रीफॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस है, तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन हम लोग क्या कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। एंड एप्लीकेशन इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो हर एक कंपोजिशन का यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है और एज पर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हम इन कंपोजिशंस का यूज़ करते हैं कि हम किस टेम्परेचर पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं एंड एज पर टेम्परेचर हम कंपोजिशंस का यूज़ कर लेते हैं। या क्या हमारे पास एप्लीकेशन है, क्या हमारा कॉस्ट पर्सपेक्टिव है, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो भी कंपोजिशन यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जैसे हम लोग देख रहे हैं तो मेन हमारा यहाँ पर है गोल्ड को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखिए गोल्ड, यहाँ पर भी गोल्ड, तो 88%, 98%, 100%, 80% तो गोल्ड यूज़ हो रहा है और एक कॉस्टली मटेरियल है। उसके बाद में फिर साथ में हम कुछ अदर मटेरियल्स का भी इसके साथ में यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग कंपोजिशंस यहाँ पर गिवन है जो कि करंट टाइम में यूज़ हो रहे हैं। देन हार्ड शोल्डर के बाद में एक इपॉक्सी डाई बॉन्डिंग भी है। इपॉक्सी के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर अटैचमेंट कर रहे हैं। तो वो भी प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। ये इपॉक्सी का प्रोसेस पूरा फिगर में शो किया गया है। इस फिगर से आप बेटर समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है इपॉक्सी एक प्लेस से लेकर के दूसरे प्लेस पर हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं।
देन फिर नेक्स्ट हम लोगों ने वायर बॉन्डिंग का स्टडी किया था। वायर बॉन्डिंग में हम लोग जो वायरिंग का बेसिक प्रोसेस है वो वायर बॉन्डिंग में होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को हमें यहाँ पर प्रॉपरली बॉन्ड करना होता है। बिकॉज एक बार जो फाइनल एनकैप्सुलेशन मोल्डिंग और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद फिर हमें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो वायर बॉन्डिंग भी लाइक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, सो दैट कि हम एक्सटर्नल कनेक्शंस कर पाए। तो वंस हमने ये वायर बॉन्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो देन उसके बाद हम लोग फिर कोई भी उसमें कनेक्शंस नहीं कर सकते हैं इंटरनल। जैसे कि हम लोगों के पास में आईसीज हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत फैमिलियर हैं आईसी के यूसेज से। तो आईसीज का एग्जांपल लें तो आईसीज की जो लेग्स होती हैं, अगर एक बार लेग टूट गई तो वो आईसी फिर बेकार हो जाती है। उस आईसी को हम फिर फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अगेन उसमें वायर बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। आईसी में एक बार उसकी मोल्डिंग, एक बार उसकी पैकेजिंग एनकैप्सुलेशन हो गया, आफ्टर दैट उसमें कोई भी कनेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो हमें बहुत केयरफुली ये सारे प्रोसेस करने होते हैं, अदरवाइज जितना भी अब तक का वेफर प्रिपरेशन वगैरह हम लोगों ने किया वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो जैसे अभी हम लोग कंपोजिशंस देख रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड वायर बेसिकली यूज़ करते हैं। और जो मेथड हमारे पास में है वो मेथड यहाँ पर शो किया गया है, बॉल वेज बाउंड यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरह से हम लोग बॉन्डिंग कर रहे हैं, वायर बॉन्डिंग। उसके बाद में फिर हमारे पास में ये टेस्टिंग का है कि हम लोग किस तरह से इसकी वायर बॉन्डिंग की टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो टेस्ट हैं, एक वायर पुल टेस्ट है और एक बॉल शेयर टेस्ट है। दो टेस्ट हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो वायर पुल टेस्ट तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, और ये बॉल शेयर टेस्ट जो है इसको हम लोगों को स्टडी करना था। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर भी है इसमें भी। तो वायर पुल टेस्ट में तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग वायर को पुल करके देन उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये तो बॉन्डिंग हो गई। वायर पुल टेस्ट, ये फॉर्मूला है कि जो हम लोग वायर पुल टेस्ट करेंगे उसमें किस तरह से टेंशन्स जो T1 T2 यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, वो टेंशन्स का फॉर्मूला किस तरह से है। हालांकि इसको हमने स्टडी करने से मना किया था कि आप लोग इस फॉर्मूले को मत स्टडी करिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। बट ये जो फिगर है, ये फिगर बहुत ज़्यादा टफ टिपिकल नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने इससे पहले वाले फिगर में देखा था कि इस फिगर में बॉल वेज बाउंडर, तो किस तरह से हम यहाँ पर ये बॉल वेज बाउंड कर रहे हैं। हमारे पास में ये एक्सिस ऑफ रोटेशंस वगैरह हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हम लोग वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग का भी पूरा प्रोसीजर गिवन है। तो किस तरह से यहाँ पर हमारे पास में ये बॉल वेज बाउंड कर रहे हैं, हम डाई बॉन्ड पैड है हमारे पास में, जिसमें कि हमें जिसके थ्रू हम ये बॉन्डिंग करेंगे। एक ऊपर हम लोग क्लैंपिंग का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम वायर को एक बार क्लैंप कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम ये वायरिंग इसके थ्रू एक्सटर्नल वायरिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर पूरा प्रोसीजर इसका शो किया गया है। अब इसी चीज़ को अगर हमें टेस्टिंग करनी है, एक बार वायरिंग हमारे पास में हो गई, तो वायर पुल टेस्ट जो है उसके थ्रू हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग में हम सिर्फ इतना करते हैं कि कहीं पर एक पॉइंट, जो ये पूरा कंप्लीट वायर है, इस वायर पर कहीं पर भी एक पॉइंट से हम ये हुक अटैच कर देते हैं। और हुक अटैच करने के बाद में फिर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर एक मीटर टाइप का है जिसके थ्रू हम फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड फोर्स इंक्रीज करके हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कितना फोर्स ये वायर बियर कर सकता है। अब अगर यहाँ पर हम एक फोर्स कोई लगा रहे हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अब फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन फोर्सेस भी होंगे, क्योंकि वायर हमारा यहाँ पर भी अटैच्ड है और यहाँ पर भी अटैच्ड है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो वही टेंशन्स यहाँ पर सेकंड फिगर में जो फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम है वो शो किया गया है कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो टेंशन इधर है और ये टेंशन इधर है। और जब तक ये तीनों आपस में बैलेंस्ड फॉर्म में रहेंगे तो वो सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। तो हम यहाँ पर जो भी हमारे पास में फोर्स है, जैसे ये इस डायरेक्शन में है, तो हम इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे ये एंगल के थ्रू। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ऐसे ही T1 T2 के भी हम एंगल्स कैलकुलेट कर लेंगे और इक्वेट करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना किस पोजीशन पे हमारे पास में यहाँ पर इक्विलिब्रियम अवेलेबल है।
एंड अगर बियॉन्ड दैट फोर्स हम मूव करेंगे तो फिर वायर में ब्रेक्स हो जाएंगे। और ब्रेक्स भी कितने तरह के होंगे, वो ब्रेक्स भी यहाँ पर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि वायर का ब्रेक कहाँ से हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट पोजीशन। यहाँ पर डिफरेंट फेलियर मोड्स हैं और उनके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहाँ से हमने ये हुक कनेक्ट किया हुआ था, अगर इस पॉइंट से ब्रेक हो रहा है तो हम इसे ब्रेक इन द वायर बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए कहाँ कहाँ से ब्रेकिंग अगर हो रही है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हर एक के यहाँ पर नेम्स मेंशन किए गए हैं। इसके बाद में हमारे पास में है बॉल शेयर टेस्ट। बॉल शेयर टेस्ट में हम क्या है कि इट हैज़ ऑल्सो बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम बट इट्स यूज वॉज वेरी लिमिटेड अंटिल रिसेंटली। तो ये जो बॉल शेयर टेस्ट था, इसको मतलब ये है बहुत पुराना मेथड, बट इसको यूज नहीं किया जाता था। अब अगेन ये दोबारा से जो है यूसेज में आ गया है। एंड टुडे आफ्टर एक्सटेंसिव डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन इट हैज़ बिकम अ एक्सेप्टेड मेथड बाय मेनी मैन्युफैक्चरर्स फॉर इवेल्युएटिंग क्वालिटी ऑफ बॉल बाउंड्स। तो नाउ डेज जो भी हम लोग ये बॉल बाउंडिंग कर रहे हैं, मीन्स जो बॉल यहाँ पर यूज हो रही है, तो उसको उसकी टेस्टिंग के लिए आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस मेथड को भी यूज कर रहे हैं। तो जो बेसिक सेटअप है इसके लिए शेयर टेस्टिंग के लिए, वो नेक्स्ट अभी फिगर भी शो करेंगे, उस फिगर में यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक शेयर लोड अप्लाई किया जाता है। अ शेयर लोड इज अप्लाइड टू द बॉल बाउंड एज शोन, अभी फिगर में शो करते हैं, एंड लोडेड टू डिस्ट्रक्शन। अब उसके बाद फिर हम डिस्ट्रक्शन इसका देखते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट फेलियर एंड द फेलियर मोड आर नोटेड। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर फोर्स पर, अब जैसे यहाँ पर हम शेयर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो किस पर्टिकुलर फोर्स पर यहाँ पर फेलियर हो रहा है और क्या फेलियर मोड्स है, वो तो हमने फिगर 30 में देख लिया है। तो ये हमारे पास में फिगर 29 है, उसमें हम देख लेंगे। तो बॉन्डिंग प्रोसेस दैट इज अंडर कंट्रोल विल एग्जिबिट हाई शेयर फोर्सेस विद अ टाइट डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली फेल इन द बॉल बाउंड। तो हम यहाँ पर बॉन्डिंग प्रोसेस, जैसे जो भी हमने बॉन्डिंग प्रोसेस करके यहाँ पर बॉन्डिंग की हुई है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस पर्टिकुलर फोर्स तक ये अंडर कंट्रोल रहता है और बिल्कुल टाइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और किस पोजीशन पर यहाँ पर फेलियर हो रहा है। तो वो हमें यहाँ पर इस फिगर में शो हो रहा है। ये देखिए ये फिगर है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम ये एक शेयर टूल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस शेयर टूल के थ्रू हम यहाँ पर ये फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा करके हम ये चेक करेंगे कि ये कितना, मतलब कितना किस लेवल तक का इसका फिक्सेशन हुआ है, सो दैट कि यहाँ पर ये ब्रेक्स नहीं होंगे, फेलियर नहीं होंगे। सिमिलरली एक यहाँ पर स्लाइड लगा हुआ है और स्लाइड के थ्रू देखिए हम ये फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स के थ्रू भी हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि ये चिप और सबस्ट्रेट जो हमारे पास में ये है, तो इसका माउंटिंग किस तरह का है। अगर स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड पर भी तो नहीं ऐसा है कि ये यहाँ पर से इसका जो अटैचमेंट है वो रिमूव हो जा रहा हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेयर बॉल टेस्ट के थ्रू इस बॉल का मतलब इसका फेलियर भी टेस्ट करते हैं कि कितना पर्टिकुलर फोर्स ये बियर कर सकता है। ये बॉल बाउंड हमारा शो किया गया है। देन फिगर 30 में जो फेलियर मोड्स हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। Failure modes found in ball bounds during shear testing, and a good ball a good bound shears through the ball and exhibits very little interface failure। तो अगर प्रॉपर बाउंडिंग यहाँ पर की गई है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये शो करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फेलियर्स बहुत कम होते हैं। एंड लो shear values can occur if the tool height is improperly set। FMA is essential in interpreting force values determined by the shear test। तो जो हम shear test कर रहे हैं वहां से हम ये देख सकते हैं चीजें। नाउ हमारे पास में क्या है कि ये यहाँ पर फेलियर टेस्ट हमको शो किए गए हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो है मैकेनिज्म यूज किया, इसके थ्रू हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं एंड फोर्स लगा करके हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना
किस लेवल पर ये जा करके यहाँ पर हमारा कनेक्शन एक तरह से ब्रेक हो रहा है। अब ये जो ब्रेकिंग होगी, ये ब्रेकिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है? तो यहाँ पर 3 ब्रेकिंग हो सकती है। एक तो ब्रेकिंग बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगी, मतलब हमने ये जो बॉल डिजाइन कर रखी है यहाँ पर, इस बॉल के बिल्कुल बीच से अगर ब्रेक हो गया तो एक तो फेलियर मोड हमारा ये हो जाएगा पहला। सेकंड में क्या हो सकता है कि ये हमारे टॉप से फेल हो सकता है, बिल्कुल जहां पर से बॉल का बिल्कुल टॉप एज जो है यहाँ पर से अगर फेलियर हो रहा है तो ये हमारा शेयर्ड बॉल सॉरी, ये हमारा शेयर टॉप ऑफ बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारा क्या है कि अगर ये जहां पर इसकी इंटरफेसिंग है, इस अगर इंटरफेसिंग से हो रहा है तो हम इसे इंटरफेस फेलियर कहेंगे। तो इस तरह से हम हर एक स्टेप पर, इस तरह से हम जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स के अकॉर्डिंग हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हम जो भी यहाँ पर शेयर बॉल टेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारे बॉल में कहाँ पर किस मोड पर फेलियर होगा और क्या पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।